आज जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे मार्केट में ये बना हुआ मिला। तो मैं एक भैया से पूछ रही थी, जो भैया ही बनाते हैं ना, उनसे मैं पूछ रही थी कि आप ये बनाते कैसे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इसकी रेसिपी बताई। तो मैं आज इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मैं जो भी रेसिपी डालूँगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ, जिसे बस बनाना है बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। चलिए अब हम बनाते हैं इस रेसिपी को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जो रेसिपी आज लेके आई हूँ ये है काबुली चना की जो रेसिपी होती है ना, काबुली चना तो मार्केट में आराम से मिल जाती है किसी भी ग्रोसरी के दुकान पे। ऐसे भी तो किराना के सामान हम लोग ये मंगवाते ही रहते हैं। तो मैंने हाफ कप यहाँ पे रात को ही फूलने को ये मैंने भिगो के छोड़ दिया था, जो है ना 1 कप नहीं हाफ कप। तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से उसे रखिएगा। तो उसे हमने सुबह में इसे धो के अच्छे तरीके से इसमें हमने 2 से ढाई टेबल स्पून यहाँ पे बेसन मिलाया है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मैदा। ये है मैदा। तो मैदा हम यहाँ पे लगभग 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे मिलाएंगे, या फिर जितनी भी आपकी है बस मिल जानी चाहिए अच्छे तरीके से। इस हिसाब से 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अगर कम तीखा खाना हो तो कम खाएं। हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर लिया है। हाफ टी-स्पून यहाँ पे हमने जो है ना भुना जीरा लिया था। और 1.5 टीस्पून के लगभग, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे नमक इस्तेमाल करें। फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे अमचूर पाउडर है और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग हमने लिया है। हींग जो है सबको मिलाएंगे। फिर यहाँ पे लहसुन का जो पेस्ट है ना, यहाँ पे हमने खुद से पीसा था और छिलका वाली ही हम पीसेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे अदरवाइज आपको मन हो तो बिना छिलके वाली भी पीस सकते हैं। और यहाँ पे हमने लहसुन जो खड़े वाली होती है बिना छिलका हटाए हुए, इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही जो ठेले वाले भैया थे ना, ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे थे और बोले इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबके साथ हम यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे और बाद में अगर मन हो तो आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर ले। मैं भी करूँगी, वो बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अगर मिलाने के बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी आप मिलाएं, जिससे ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें। खूब अच्छे से इसे हम मिलाएंगे। और दोस्तों जानते हैं इतना टेस्टी ये बनता है ना, आप इसे शाम के नाश्ते में या फिर जब भी कुछ खाने का मन हो अलग, तो आप फ्राई करके रख लें, इसे बना के रख लें और आपका थोड़ा ही मन हो तो खाएं। या फिर चाय में भी खा सकते हैं। चाय से पहले कोई गेस्ट आते हैं तो ये अगर बना हुआ है तो आप उन्हें भी थोड़ा सा दे सकते हैं। फटाफट से ये बनी हुई रहेगी। आप डब्बे में पैक कर लें और इसे रख लें, और कोई भी गेस्ट आए या फिर खुद भी मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। और इसकी रेसिपी जो है ना, मैं तो क्या की थी ना, जब मैं देख के आई थी तब फटाफट से आके रात को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। कल होके मैं बना रही थी, मुझे इतना मन हो गया खुद के घर में बनाने के लिए। तो खटास जो है ना थोड़ी सी ये रहती है तो इसमें अच्छी लगती है, इसकी खटापन जो है, इसलिए नींबू भी हमने ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा अगर मन हो थोड़ा सा और खट्टा तो आप टेस्ट कर ले, जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखी है ना, तो उसको टेस्ट कर लें और फिर उसी हिसाब से खटापन आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिया कढ़ाई और उसमें डाला ढेर सारा ऑयल। तो ऑयल आप जो भी यूज कर रहे हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, जो भी आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज किया था, रिफाइंड ऑयल ही यूज किया है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता हमने 2 लड़ी ली थी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मैं बना रही थी, मैं कम ही बना रही थी, इसलिए ज़्यादा अगर आप बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से बनाएं। तो यहाँ पे क्या है ना, इसे हमने फ्राई कर लिया अच्छे से कुरकुरे होने तक, जब तक ये अच्छे से कुरकुरे ना हो जाए। तो मैं इसे निकाल लूँगी। उसके बाद हमने 3 से 4 यहाँ पे हरी मिर्च ली है, जिसे हमने बीच से कट कर लिया था। तो इसे मैं कट कर लूँगी और उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से आप इसे फ्राई कर लें। तो इसे रेड होने तक, मानी जब तक ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी थोड़ी ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने तैयार करके रखी है ना वो काबुली चना वाली, उसे हम ना धीरे धीरे इसमें अलग अलग करके, एकदम एक ही साथ नहीं डालना है, इसे अलग अलग करके हमें डालते रहना है, जिससे वो आपस में चिपके ना। जो 1-2 अगर चिपक भी गए हैं उसे मैं बाद में चलाने के थ्रू मैं उसे अलग कर दूंगी। और ये अलग अलग रहते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। जैसे मिलती है ना मूंगफली वाली भी मार्केट में, वैसे लगेगी।
आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों एक बार प्लीज़ मैं और भी बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपकी तो कुछ जाएगी नहीं, मुझे एक हो जाएगा कि चलो मेरे सब्सक्राइबर एक बढ़ गए और मेरी जो भी रेसिपी आएगी ना नई नए जो भी मैं डालूँगी वो आपको मिलती रहेंगी। हमेशा कुछ ना कुछ बाहर से अगर मन हो खाने का तो आप ये सब देख के भी कुछ भी घर में बना के जब भी मन हो घर में अवेलेबल हो तो आप बना सकती हैं। ऐसे ही जैसे मेरा मन हो गया देखने के बाद कि मैं भी बनाऊं, तो ये बनाना है ना लगभग इसे हमें तब तक फ्राई करना है, तुरंत ही नहीं करना, क्योंकि अंदर से क्योंकि हमने रात में भिगोने के लिए रखी थी ना, ये अंदर से सॉफ्ट है तो इसे कुरकुरे होने तक भूनना है। लगभग अगर बोले तो एक बार की जो बैच है ना लगभग 10 मिनट लग जाती है इसे तैयार होने में। और इसे लगातार शुरू में है ना बस 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद हम लगातार उसे चलाएँगे, जिससे वो चिपकी अगर रहेगी ना वो तुरंत ही हट जाएगी। तो देख रहे हैं आप हटाते हटाते मैं इसे तब तक भून रही हूँ। लगभग जो है सो लगभग हट चुकी हैं, देख रहे हैं। तो बीच में एक बार चेक कर लें, तो अगर अभी थोड़ी सी अगर सॉफ्ट हो, अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है तो इसे मैं थोड़ा सा और क्रिस्पी होने दूँगी। तो इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कुरकुरी ना हो जाए पूरी बाहर से, पूरे मतलब क्या कह सकते हैं उसे, पूरे कुरकुरे एकदम करी करी ना हो जाए। और तो थोड़ी देर में तो लगती है जो करी है, लेकिन अंदर से वो थोड़ी देर के बाद ठंडे होने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा एकदम खास्ता हो जाती है। तो आप इसे भी, इसमें हमने कोई सोडा वोडा का इस्तेमाल नहीं किया है जैसे और चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बनाइए और तुरंत खाइए। अगर रखनी हो तो 1 से 2 दिन हम इसे रख भी सकते हैं। अगर एयर टाइट डब्बा में रखना है तो आप ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं इसे, तो आप थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए। तो हमने ज़्यादा बनाया नहीं था, मैं तो जिस टाइम में बनाई थी उतना ही थोड़ी देर में ही ख़त्म हो गई थी। सारे के सारे लोग जो थे मेरे घर के सबको बहुत पसंद आई, सारे ने खा के ख़त्म कर दिया। तो मुझे ज़्यादा मैं डाली नहीं थी, मैं बस ट्राई की थी कि मैं घर में बनाने के बाद ये अच्छी बनेगी कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं फिर से बनाऊँगी इसे। तो जितनी बनाई थी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली। तो एक बैच हमारी निकल गई, मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। जितनी बनाई थी मैंने 2 बैच में ये बनी थी। तो इसे हम बना लेंगे जल्दी जल्दी और इंजॉय करेंगे जल्दी से। कोई भी चाय के साथ खानी हो या फिर कोई गेस्ट आ जाए उसके साथ भी। तो देखिए चिपक जाती है थोड़ी सी बहुत जल्दी ही। इसे हम जल्दी जल्दी चलाएंगे और इसे इंजॉय करेंगे, पकाएंगे जल्दी जल्दी से। तो इसे भी लगभग 10-15 मिनट लग गई बनते बनते। अब हमारी तैयार हो गई, अब निकल के हो गई तैयार। अब इसके ऊपर हमारी बारी आती है गार्निशिंग करने की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं इसमें इसके ऊपर क्या क्या डालूँगी। तो एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे प्याज नहीं डाला। अगर प्याज डालना है आप लोग को तो जैसे यहाँ पे अभी हमने प्लेट में इसे डाल दिया, इसके ऊपर करी पत्ता डाल दिया और हरी मिर्च इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर आप कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर पतला पतला स्लाइस करके इसके ऊपर कच्चा मिर्ची भी डाल दें, खीरा है अगर तो वो डाल दें। जो भी चीज़ आप खाना पसंद करते हैं आप इसके ऊपर डालें और इंजॉय करें। और आप बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और पूरी वीडियो ज़रूर आप लोग कंटिन्यू देखें। अगर मेरी पूरी वीडियो आपने कंटिन्यू देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।